एक वस्तु के विक्रय और हानि का अनुपात 4:1 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें देखो भाई, सेलिंग प्राइस दे रखा है 4 और हानि हानि का अनुपात कितना दे रखा है, लॉस 1। इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है 4 और उस पर हानि हो रखी है 1 की, मतलब अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य। और निकालना क्या है, लॉस प्रतिशत। लॉस कितना हुआ है, 1 किस पे हुआ है, 5 पर, तो कितना आ जाएगा हमारा 20%। कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 20%। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता था, अगर उसके विक्रय मूल्य को 3/2 गुना कर दें तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, क्या बोल रहा है, 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो मतलब 80 रुपए में बेचा जाता है। अब क्या कर है, विक्रय मूल्य को 3/2 गुना, इसको अगर 3/2 गुना कर दें तो इससे कितना जाएगा, 120। तो अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना। देखो 100 में कोई चीज खरीद कर 120 रुपए में बेच दी तो लाभ कितना हो गया, 20%। आंसर होगा हमारा 20%। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, अगर विक्रय को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, करंट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं 100 और कितना हुआ, क्या 15% का लाभ पर बेचा, तो मतलब 115 पर बेचा। अब क्या बोल रहा है, अगर विक्रय मूल्य को दो गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसको 2 गुना कर दो, कितना जाएगा, 230। ये सेम ही रहेगा, लाभ कितना हुआ, 130 रुपए का या 130%, क्योंकि 100 है, 100 पर ऊपर निकालें 230 तक जाएंगे तो 130% क्या होगा, लाभ होगा। भाई, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना करने पर उस वस्तु पर होने वाली हानि में 50% की कमी आ जाती है, तो क्रय और विक्रय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले जो मान लिया विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य और अब विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए और 3 गुना हो गया, तो अब कितना हो गया, 300। लाभ कितना हो गया, 200। ये 200% किसके बराबर दे रखा, 200 किसके बराबर है, 50% के, ठीक है, 50% बराबर है 200। अगर 100% निकालेंगे 400, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपए, और पूछ कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो 400 और 100 अनुपात आ गया 4:1। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 4:1। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
क्या दे रखा है, देखो 30 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं का एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। इसको निकालेंगे, देखो यहां से और ये सेट आ जाएगा 25 बटे में 30, 5 और 6। अब देखो भाई कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 5 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 6। कोई चीज 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दी तो 1% का क्या हुआ, 1 रुपए का क्या हुआ लाभ। और ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो देखो 1 का लाभ हुआ तो 1 बटे में 5 गुणा में 100, तो इससे ये कैंसिल, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा हमारा 20%। आए भी समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा है उल्टा है की बार। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब की बार बोला है 25 वस्तुओं का करंट प्राइस 30 वस्तुओं का विक्रय के बराबर है, एसपी के बराबर है, 30 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। इतना समझ में, देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको सोल्व करना हमें ये पूछ रहा है, इसमें बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास करंट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा 30 और 25। इसको एक बार काट ले 6 और 5। अब की बार बात देखो भाई, 6 रुपये में कोई चीज खरीद कर 5 रुपए में बेचता है, ठीक है। 6 रुपए में कोई चीज खरीद कर 5 रुपए में बेचता है, तो मतलब 1 रुपए की हानि हुई। तो ये पूछ रहा है हानि कितने प्रतिशत हुई, तो 1 बटे में 6 गुणा में 100, इससे यहां पर आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 3। तो हानि प्रतिशत कितनी आ गई हमारी 50 बटे में 3%। आ गई समझ में। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% लाभ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, देखो 120 वस्तुओं का करंट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है x, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है x। यहां से क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एक बार सीपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू, करंट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सीपी बटे में एसपी, ठीक है भाई। x और 120, यहां से देखो करंट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया x और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। पूछ कह रहा है, देखो पूछ ये रहा है भाई, ये इसको x का मान, देखो कोई भी चीज यहां से यहां पर चलेगी तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर इसको मान लो x को हम 100 मान ले, 100 से 120 चली गई तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20%, ठीक है भाई। क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत मान निकालना है तो हम यहां पर 100 मान सकते हैं, ठीक है भाई। तो 100 से कोई वस्तु 120 तक जाती है तो कितना होगा 20% या 20% का लाभ हुआ। 90 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 20, नहीं सॉरी 90, और क्रय मूल्य भी सेम रहेगा 90। अब क्या बोल रहा है
जो हानि हुई ना 30 वस्तुओं के बेचने पर हुई हानि, वह बराबर है किसके? अगर इसमें से अगर 30 वस्तु बेचती, किसके बराबर है ये? सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां से ये हो गया 120 और ये हो गया 90। ये 30 इस साइड आएंगे, प्लस के हो जाएंगे और इसमें ऐड हो जाएंगे, 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से निकालो एसपी बटे में सीपी 90 बटे में 120, 3 3 3 चौके 12। अब देखो भाई, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस है 3, मतलब कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेचती तो क्या हुआ? हानि हुई। कितनी हानि हुई? 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि किसके बराबर हो? 1, और किस पे हुई है? 4 पे, गुणा में 100, इससे 25%। आंसर होगा हमारा 25%। टोटल हानि कितनी हुई है उसके पास? 25%। 90 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 30 वस्तुओं के विक्रय के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 90 वस्तु बेचती है एक आदमी ने, ठीक है, और क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है भाई ये 30 वस्तुओं के विक्रय के बराबर लाभ होता है, मतलब 30 वस्तुओं का विक्रय, 30 वस्तु को उसे फायदा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये यहां से आ गया सेलिंग प्राइस कितना है, और ये इस साइड आएगा -30, 90 कॉस्ट प्राइस, इसमें से ये 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से इसको इस साइड आ जाएगा, ये 3/2। अब देखो 2 रुपए की कोई चीज खरीदकर 3 रुपए में बेचती, 2 रुपए में कोई चीज खरीदकर 3 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। तो 1/2 गुणा में 100, इससे ये कैंसिल 50, तो कितना लाभ हुआ उसे? 50%। 50% का लाभ हुआ भाई। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या दे रखा है? 90 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 30 वस्तुओं के क्रय के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या देखा भाई? देखो 90 वस्तु है, कॉस्ट प्राइस बेचने पर 30 वस्तुओं के क्रय के बराबर लाभ होता है। ठीक है भाई, 30 वस्तुओं के क्रय के बराबर। ठीक है, मतलब कोई चीज उसने 90 वस्तु बेच दी, उसको फायदा क्या हुआ? 30 रुपये की, 30 वस्तुओं का फायदा हो गया, यानी कि उसको बस टोटल वस्तु हो जाएगी हमारे पास 120। तो सेलिंग प्राइस 120। ठीक है, अब यहां से एसपी बटे में सीपी 120 और 90, इससे 4 और 3। देखो 3 रुपए में कोई चीज खरीद कर 4 रुपए में बेच दी, ठीक है, 3 रुपए में चीज खरीद कर 4 रुपए में बेचती, तो मतलब 1 रुपए का फायदा हो गया। फायदा हुआ कितना? 1 किस पे हुआ है? 3 पे, गुणा में 100, कितना जाएगा? 100 बटे में 3 या 33 सही 1/3%। आया भी समझ में? आंसर होगा हमारा 33 सही 1/3%। 90 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 30 वस्तुओं के क्रय के बराबर हानि होती है,
तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, कोई चीज 90 रुपए की सेलिंग प्राइस और 90 करंट प्राइस। अब की बार क्या बोला, 30% की हानि होती है किसके, करंट प्राइस के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है भाई, यहां से 90 एसपी और यहां से 60 सीपी। एसपी बटे में सीपी, ये 2 और ये 3। अब देखो 3 रुपए में कोई चीज खरीद कर 2 रुपए में बेच दी तो क्या हुआ, हानि हुई। 3 में खरीद कर 2 में बेच दी, हानि, हानि कितनी हुई, 1 रुपए की। तो 1 बटे में 3 गुणा में 100, 100 बटे में 3, 33 सही 1/3%। आंसर होगा हमारा 33 सही 1/3%।